अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, 8 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 72 रुपीज है। तो 15 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक। तो इसको हम एक एक नियम से भी बना सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन क्लास 7th में अनुपात और समानुपात का नियम दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमको अनुपात और समानुपात के नियम से सॉल्व करना है, ठीक। तो अनुपात और समानुपात के नियम से इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे देखिए। तो इस क्वेश्चन का दो भाग है देखिए। 8 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 72 रुपीज। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे देखिए, 8 केजी और ये अनुपात का निशान लगाएंगे और इसका मूल्य कितना है, इतना रुपए, ठीक। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए 15 केजी, ये इसका मूल्य कितना है तो नहीं दिया है, तो हम एक मान लेंगे ये, तो उसको भी हम अनुपात के रूप में लिख लिए। अब ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट कैसा है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर समानुपात का निशान लगाएंगे ये। अब ये अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 8 केजी इसको ऐसे बटे लिखेंगे तो ये इतना रुपए हो जाएगा, इसका मतलब बराबर होता है। अब ये 15 केजी ये, और इसका मतलब बटे, और ये x। तो केजी और केजी दोनों कैंसल हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, इतना बचेगा, ये देखिए ये। और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बचेगा ये। अब आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये रूपी यहाँ पर है ना, ये ऐसा है, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसा होता है, तिर्यक गुणा ऐसा, तो इसका इससे हो जाएगा ये ऐसा, और इसका इससे हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा ना। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो 8 नीचे में चला जाएगा, ये देखिए ये 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा ये। तो 8 एकम 8, 8 निया क्या होता है, 72 होता है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका, ये 9 रुपया गुना ये 15 ये। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 का 9 से, तो कितना आएगा, 15 9 इस कितना होता है, तो x इज इक्वल 135 ये, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला ये। तो यहाँ पर अलग से आंसर करके लिखना ये। अतः ये क्या क्वेश्चन किया था आपसे, 15 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 135 रुपीस है। ये ऐसे आपको बनाना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए, निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, तो इसमें दो अक्ष होते हैं, ये देखिए, ये y और y डैश एक्सिस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं x और x डैश एक्सिस। दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 0 होता है, क्लियर। अब ये जो x डैश अक्ष है इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक। तो यहां से ये वाला धनात्मक होता है और यहां से ये वाला धनात्मक होता है, यहां से ये वाला ऋणात्मक होता है और यहां से ये वाला ऋणात्मक होता है। आप याद रखना, ये जो किसी बिंदु के निर्देशांक 2 और 5 दिया हुआ है आपको, तो ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का, ये x का मान है, ये y का, ये x का मान है और ये y का है, ठीक। तो यहां से यहाँ x धनात्मक है, यहां से यहाँ y धनात्मक है, याद रखना, यहां से यहाँ y ऋणात्मक है और यहां से यहाँ x ऋणात्मक है, ठीक। यहाँ पर आप ऐसे अंतराल ले लेना, ये 1 1 सेंटीमीटर का, कितने का, 1 1 सेंटीमीटर का, ऐसे अंतराल ले लीजिएगा आप, ये 1 1 सेंटीमीटर का अंतराल।
तो यहाँ पर अब जब लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये सब धनात्मक रहेगा, धन को दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे तो ऋणात्मक रहेगा, ये देखिए ये ऐसे, इसके बीच में ऐसे कामा रहेगा, ये ऋणात्मक रहेगा ऐसा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऐसे, ये धनात्मक रहेगा, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 और ये रहेगा आपका धन 5। इसको आप चाहो तो और ऊपर ले जा सकते हो, ये ऐसे करके ये हो जाएगा आपका, ये +4 ये +5 हो जाएगा और ये y और ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक। अब आपको आपका ये ग्राफ पेपर तैयार हो गया, ठीक। अब आपको इसको ढूंढना है, इस बिंदु को। तो x अक्ष में मान कितना है 2 और y अक्ष में मान कितना है 5। तो देखिए x धनात्मक है y धनात्मक है, तो x धनात्मक इधर है और x की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा आपका, देखिए ये 2 ये, ठीक। और y का 5 है, तो इसमें नहीं जाना है आपको, धनात्मक है तो इसमें जाना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ रहा है। अब सोचिए इसको और इसको आप ऐसे आगे बढ़ाइए कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो ये देखिए इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे और इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए ये, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये और ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये 2 और 5। इसको आप चाहो तो ए बिंदु नाम दे सकते हो, ये ए बिंदु हो गया आपका। अब इसको आप दर्शाएंगे ग्राफ में, प्लॉट करेंगे, तो x की वैल्यू -3 है, तो ये देखिए x -3 इधर है, तो 1 2 3 यहाँ पर पहुंच गए आप, और y की वैल्यू 4 है, धनात्मक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर। अब आप इसको और इसको क्या करना है, ऐसे बढ़ाइए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये देखिए ये ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -3 और 4। इसको बी बिंदु नाम दे दीजिए, ये। फिर आगे बढ़िए, ये तो x का 1 है, तो और प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर है, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, और y का -1 इधर है ये, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको C बिंदु नाम दे दो, और ये हो जाएगा 1 और -1 ये। इसके बाद लास्ट बच गया आपका ये वाला, तो x का -3 है, तो x का -3 इधर आएगा 1 2 3 यहाँ पर ये, और y का -2 इधर आएगा 1 2 ये। तो इसको आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको आप पीछे हटाएंगे, ये ऐसे, और इसको ऐसे, तो ये देखिए कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर ये। तो ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, -3 और -2, इसको डी नाम दे दीजिए ये। तो आपको देखिए यहाँ पर ए बिंदु, यहाँ पर बी बिंदु, यहाँ पर सी बिंदु और यहाँ पर डी बिंदु आपको मिल गया। तो ये ग्राफ में आपने दिए गए बिंदुओं को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक।